ऑफलाइन। चलो भैया शुरू करते हैं। हाँ, तो ये था प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, हाइट टू ग्राउंड वाला। इसके अंदर हम लोग जब भी टॉप से फेंकेंगे तो इसमें भी वैसे दोनों ही केस हैं आपके। एक बात तो सीधे फेंकने के बाद वो कितने दूर जाएगा, दूसरी अगर हमने एंगल पे फेंका तब वो कैसे जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें हमें पढ़नी है और इन सबके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन बताना है आपको, हाइट ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन बताना है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का क्या होगा, इन सब पे डेरिवेशन है। तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सही से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कंपोनेंट का पूरा यूज होगा, जो अभी हम लोगों ने कल को कंपोनेंट्स पढ़े उसी का यूज है यहाँ पे अच्छी तरह से। ग्राउंड टू हाइट जाना है तो क्या चीज, ग्राउंड टू हाइट, ग्राउंड टू हाइट, जैसे हमने नीचे से फेंका और छत पे आ गई, चल नहीं वो वाली चीज नहीं आपके यही आएगा वो तो भी। वो पता थोड़ा सा बस वो हाइट वाली चीज आती है कि किसी मोमेंट पे ये वाली हाइट कितनी होगी, ये चीज पूछ लेते हैं। ये है। चलो समझते ध्यान से आगे। सबसे पहले तो यही प्रूफ करने को आ जाता है, प्रूफ दैट, ठीक है लिखना नहीं अभी तो इसे समझते रहो। प्रूफ दैट an object thrown vertically, an object thrown horizontally from a height traces parabola path, इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। 10th का बैच होता है सर आपका? क्या 10th क्लास के बाद होता है बैच? 10th का मॉर्निंग 7 to 8। सर 5:30 के और 5:30 से 6:30 के आखिरी है सर, रिप्लेसमेंट कर दीजिए प्लीज। बहुत मुश्किल है पता, बहुत अच्छा है सर बात कर लीजिए एक बार। सर आप जो कह रहे थे वो वाला टाइम उसमें इधर 2 ट्यूशन है सर इसका भी मैनेजर। चलो अभी देखते बात करते हैं, करने पे ये ठीक है अभी देखते हैं है ना। यहाँ पे थे हम लोग कहाँ। हाँ, अब एक चीज समझना, देखो आपको एक चीज मालूम होगा, लीनियर इक्वेशन अगर कभी भी आपका होता है, लीनियर इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा मालूम है। अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता है तो वो बन जाता है लीनियर इक्वेशन। जैसे v इज डायरेक्टली, अच्छा क्या ऐसा है, वीडियो पॉज हो रही है, अरे अरे तो नहीं एक मिनट बाकी सब कुछ कर ओ क्या बोलते हैं एक बार, क्या नाम है तेरा ध्रुव, छत पे जाके बैठ जाए तो थोड़ी देर। नहीं सही में हो सकता है नीचे की तरफ वो सिग्नल हल्के आ जाओ, क्योंकि तरह इसको सही आ रहा है, ज्योति को सही आ रहा है, कीर्ति सही आ रहे हैं सिग्नल। हाँ ठीक है, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। तो इसमें आपका ग्राफ कैसे बनता है, vi अगर ग्राफ बनाओगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन बनता था, ये आप लोगों को मालूम होगा। मतलब अगर v y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो क्या बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर ऐसा आ गया y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तब ये आपका क्या बनता है, पैराबोला बनता है। या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। जब भी y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो जाता है तो हमेशा क्या बन जाता है आपका, पैराबोला कर्व बनता है। बात समझ में आती कि नहीं आती है। तो अगर इस वाली चीज को हमें पैराबोला दिखाना है कि ये पैराबोला है, तो हम लोगों को क्या दिखाना होगा, ये हाइट है, ये ग्राउंड है। इस वाली चीज को हम लोगों ने x बोल दिया, इस वाली चीज को हम लोगों ने y बोल दिया। तो अगर y और x का कुछ ऐसा रिलेशन आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या y स्क्वायर इक्वल्स टू x, कुछ इस टाइप की चीज आ गई, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये पैराबोला बनने वाला है। मेरे फोन का नेटवर्क रेड है, कह नहीं सकता यार इस चीज को। आपको इस चीज का आइडिया कैसा आया था? क्या ठोकर खाने के बाद चल y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अगर y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो आपका क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का पाथ बनेगा।
तो इसके लिए हम लोगों को यही प्रूव करना है कि हाइट और ये वाला डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इस वाला रिलेशन है, स्क्वायर वाला रिलेशन है। अगर ऐसा रिलेशन हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये क्या बन जाएगा आपका पैराबोला पाथ बन जाएगा। बात समझ में आती है? तो आप देखते हैं आगे कैसे करेंगे हम इसको। अभी भी करवाऊंगा नहीं, अभी बेसिक चल रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ बोलो। हाँ न्यूटन लॉज ऑफ न्यूटन इक्वेशन नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन से। हाँ बोलो। हाँ 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 और ग्राफिकल नहीं कराया मैंने। वो तो इंटीग्रेशन वाली कैलकुलस मेथड डायरेक्टली एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलस मेथड पे पूछते। हाँ हाँ वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कैलकुलस मेथड तो मान लो क्योंकि आपका बेसिक मेथड तो नहीं पूछेंगे, कैलकुलस मेथड पे पूछे जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन सब। तो ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आता है। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, और कैलकुलस मेथड ही आता है। ग्राफिकल भी बहुत कम चांस आते हैं, कैलकुलस तो आता ही आता है। और प्लेन सिंपल वाली इक्वेशन तो कभी नहीं आती प्रूव करने को। ठीक है चलो अब समझते हैं, चैप्टर नहीं आ रहा सर? नहीं ये नहीं, इसका बता रहा हूँ। हाँ भैया अब समझो ध्यान से एक और चीज। ये हम लोगों ने बिल्डिंग बनाई है यहां से जब हम लोगों ने बॉल फेंकी तो हम लोगों ने जो बॉल को वेलोसिटी दी है वो किस डायरेक्शन में दी है, इस डायरेक्शन में दी है। बात समझ में आती है? ये बॉल थोड़ी आगे गई इस डायरेक्शन, मतलब इस वेलोसिटी की वजह से हमेशा कैसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए एकदम सीधी सीधी सीधी। लेकिन वहीं जैसे थोड़ी सी आगे चली, ग्रेविटेशन ने अपनी तरफ इसको खींचना शुरू किया। इसने क्या, ग्रेविटेशन ने क्या लगाया अपनी तरफ, एक फोर्स लगाया। बात समझ में आती है? जब ग्रेविटेशन फोर्स लगता है तो होता क्या है, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो पक्का उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उस पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, ये वाली चीज। और एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना। रिटार्डेशन है तो स्पीड को कम करता है, एक्सेलरेशन है तो स्पीड को बढ़ाता है। और अगर मैंने ऐसे धक्का दिया तो उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। ऐसे अगर ग्रेविटेशन नीचे लग रही है तो उसकी वेलोसिटी कहां बढ़ेगी, नीचे 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 बढ़ती रहेगी। इसी वजह से वही सिंपल चीज, आपने ऐसे करके बॉल छोड़ी तो उसको क्या होता है, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी लेकिन धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी अपने आप तेज हो रही है। वो चाहे तो वहीं पे भी रुकी रह सकती है लेकिन तब भी वो नीचे जाती है, और ऐसे नहीं एक स्पीड से जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, बहुत तेज बढ़ जाती है। ग्रेविटी का अट्रैक्शन भी तो नीचे आने पर बढ़ता रहता है। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स से होता है। सर अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो हाँ। क्या होगा? छोड़ दो, हवा में रहेगा। सर हवा में रहेगी या फिर ऊपर जाएगी? नहीं ऊपर भी नहीं जाएगा, सर ऊपर कौन खींचेगा, कोई भी नहीं, तो मीडियम सेम रहेगा उसका। मतलब जो है वहीं पे रहेगा कि ग्रेविटी ना हो। सर अगर मतलब अगर मैंने ऐसे फेंका ना, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ऐसे 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 चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो तो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट फोर्स, तो बिल्कुल उसकी सही। स्पीड कैसे बढ़ती है किसी ऑब्जेक्ट की जब उसे नीचे थ्रो, क्योंकि उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा उस समय। एक्चुअली बेसिक 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। इन चारों में सबसे वीक कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन तब भी इतना है कि वो बॉडी को खींच लेगा। लेकिन अगर किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लग रहा है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक उस पर डोमिनेट करेगा। जैसे पेपर पेन वाला, पेपर स्केल वाला जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें क्या जाता है, पेपर क्या जाता है ऊपर की तरफ आ जाता है, ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर खींच रहा था, तो वो कहां गया, ऊपर गया ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, वही मैग्नेट का भी होता है, नीचे मैग्नेट पड़े आपने ऊपर तो मैग्नेट ऊपर से चल जाती है, तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जैसी बॉल हम लोगों ने फेंक की, हम लोगों ने तो सीधे वेलोसिटी थी, मैंने मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी सामने की तरफ, ठीक है, कैसे, ऐसे दी, वो ऐसे तक 20 जाएगी। इसकी स्पीड तब चेंज होती है, सुनना ध्यान से, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताना। जब भी किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है वो तभी होगी अगर उस पर फोर्स लगेगा। आपने एक बार मार के छोड़ दिया, अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
कोई ऐसे नहीं कि उधर से खींच रहा है, ऐसे कोई नहीं खींच रहा, खींच तो नीचे रहा है। जब वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी। ध्यान से सुनना, ठीक है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है आपका? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? फोर्स। क्योंकि अब फोर्स ही नहीं लग रहा, हमने स्टार्टिंग में फोर्स दे दिया, बस एक बार दे दिया, कंटिन्यूअसली फोर्स नहीं लगा हुआ आप में, तो अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? हमेशा 20 20 20 20 20 20 20 20। ये सीधी वाली वेलोसिटी कब क्या रहेगी? हमेशा 20 की रहेगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आगे चली इस पे नीचे की तरफ लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब लग रहा है तो उस पे क्या लगेगा? एक्सेलरेशन भी लगेगा, और एक्सेलरेशन लगने की वजह से इस बॉडी की वेलोसिटी क्या होने लगेगी? इंक्रीज होने लगेगी। किस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी? नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का लग रहा है नीचे की तरफ। इसी वजह से ये बॉल थोड़ी देर बाद ऐसे, अभी थोड़ा एरो दिखा रहा हूं मैं, पहले कोई एरो नहीं था, उसका थोड़ा सा एरो बढ़ा, फिर थोड़ा और एरो बढ़ा, फिर एरो और बढ़ा, फिर एरो और बढ़ा, फिर एरो और बढ़ा। ये क्या दिखा रहा है? वेलोसिटी। पहले नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे आगे चली उसकी वेलोसिटी और बढ़ी, फिर और बढ़ी। क्यों बढ़ी है? बिकॉज ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी इसको क्या कर रही है? अपनी तरफ लगातार खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसी वजह से आपका क्या हो जाएगा इस केस में? जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, देख लो आप, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूं। ये बॉल गई ऐसे, यहां पे पहुंची, अब ये वाली वेलोसिटी तो 20 ही थी, नीचे वाली वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। बात समझ में आती है? अभी किधर जाएगी? सीधे जाएगी या नीचे जाएगी? ये टेढ़ी जाएगी। ये कहां जाएगी? टेढ़ी। एक इधर से भी, इधर भी वेलोसिटी लग गई, इधर भी वेलोसिटी, लेकिन ये किधर जाएगी? रिजल्टेंट कहां आएगा इसका? बीच में। तो अब ये बॉल यहां पहुंच गया। आप ऐसे समझ लो, आप, हाँ, मतलब किसी भी चीज पे अगर हम दो, बिल्कुल बिल्कुल वेक्टर वाली चीज, वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब एक बॉडी के दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो किधर जाएगी? उनका रिजल्टेंट जहां होगा, एक ब्लॉक लेना, उस पर ऐसे फोर्स लगाना और ऐसे फोर्स लगाना, तो कहां जाएगा? ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। ये आगे भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा, आगे भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा, आगे भी चलेगा, ऊपर भी चलेगा। यही तो होता है रिजल्टेंट। मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो नेट इनका कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। वही चीज, एक वेलोसिटी ऐसे भी लग रही है, एक वेलोसिटी नीचे भी शुरू होनी हो गई है, तो इस वजह से अब ये बॉल कहां जाएगी? यहां पहुंच जाएगी। फिर ये वाली वेलोसिटी तो अभी भी 20 थी, इसमें थोड़ी ना चेंज आएगा, इस डायरेक्शन में तो अभी भी 20 है, लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, एरो की लेंथ बढ़ गई, तो अब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा। फिर से जब बॉल यहां पहुंची तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अभी भी 20 है, लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी और बढ़ गई। एरो बढ़ा करने का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इनिशियली पहले उसकी नीचे वाली वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे समझो, एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको मालूम है। मैं ले रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यह मतलब है हर एक सेकंड में उसकी कितनी स्पीड बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। मतलब अभी उसकी स्पीड 0 थी, एक सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितनी हो गई उसकी? 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में कितनी हो गई स्पीड? 30 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में 10 की स्पीड का इंक्रीमेंट हो रहा है। और अब अगर मान लो ये वाला एरो बढ़ रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बॉल की डायरेक्शन, बॉल कैसा पाथ कर रही है? ये बात समझ में आई कि नहीं? ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, छोटे 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 इस टाइप से आपका कर्व बन रहा है। तो जब भी कोई बॉल हवा में होती है, अब समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोजेक्टाइल का मेन चीज ये बता रहा हूं मैं, ठीक है? जो डाउट है बस 2 मिनट बाद मैं पूछता हूं। अगर जब भी कोई बॉल हवा में है इस दौरान, तो यहां पे इस बॉल की 2 वेलोसिटीज होंगी। एक वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल VH, जो कि क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। जो आपने इनिशियली एक बार वेलोसिटी दे दी 20, आगे तक इस डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? 20। और एक वेलोसिटी क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी? फिक्स नहीं है,
वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी। क्लियर है वाली चीज? यहां पे लग रहा है एक्सेलरेशन, ये क्या लग रहा है यहां पे, एक्सेलरेशन। यहां पे है कांस्टेंट स्पीड। तो अगर यहां पे अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस की, टाइम की, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, कुछ भी निकालना है, तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया था जब भी कहीं एक्सेलरेशन हो जाता है तो आप डायरेक्टली v इक्वल्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम यूज नहीं कर सकते हो। ये तब तक लगता है वाला फॉर्मूला जब तक आपका कैसा मोशन हो, कांस्टेंट मोशन हो, जब तक आपका यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, हाँ, अगर आपका एक्सेलरेशन लग रहा है तो आपको वो जो 3 इक्वेशंस है उनका यूज करना पड़ेगा कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए। तो इधर की चीज के लिए तो मैं सिंपल आपका ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। लेकिन जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वर्टिकल मोशन का टाइम निकालना है, वर्टिकल मोशन की वेलोसिटी निकालनी है, कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये 3 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन 3 इक्वेशन का यूज करके मैं वर्टिकल मोशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। और किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी, एक बॉडी अगर है तो उस पॉइंट पे आपकी 2 वेलोसिटीज होंगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये वाली वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन नीचे वाली वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं है। वो वैल्यू कैसे निकलेगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ, कुछ पूछना था? तो ये जो 2020 स्पीड है, ये कांस्टेंट है। हाँ, जब ये जमीन पे पहुंच जाएगी, हाँ, तो क्यों नहीं चलती है, रुक क्यों जाती तब इसलिए नहीं चलती एक्चुअली में, तब एक तो फ्रिक्शन पड़ जाते हैं उस पर, जमीन का फ्रिक्शन होता है, उसका आगे जाने से रोक देता है। ये चीज है मेन, तो यही है। उसके बाद तुमने देखा जब भी बॉल जा रहा है तो थोड़ी देर तो नीचे क्रॉल करती है ना, लेकिन वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पड़ रहा है। वहीं का फ्रिक्शन ना हो तो ये 20 की स्पीड। इसका क्वेश्चन ये था कि जब अगर 20 फिक्स है तो जमीन पे रहने के बाद वो रुक क्यों जाती है? तो जमीन पे भी वो थोड़ी देर चलेगी, लेकिन क्योंकि जमीन पे फ्रिक्शन होने लगता है, फ्रिक्शन होने के बाद वो रुकती है। अब ये जब वो बाउंस करेगी तो जो ये इसकी ये जो बढ़ रही है, बाउंसिंग हम इस पे नहीं देखेंगे। सर ये चैप्टर कौन चल रहा है ना? ये आपका प्लेन मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशन मोशन इन अ प्लेन। सर नवंबर सर वो है शायद मेरे नवंबर से हाँ। बीटी थर्ड, तो सर वाले उसमें आएगा इस- अब 5 6 7 चैप्टर आएगा। 5 6 7 ये नहीं आ रहा, नहीं सर 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। कोई बात नहीं, बात करा देंगे, ठीक है। सर हो जाएगा जब तक तो नवंबर में। 4 में ठीक है, ठीक है, कोई पूरा ठीक है, महीना है। कोई नहीं, हम कर ही रहे हैं। अब स्पीड बहुत तेजी से हो जाएगी, चिंता ना करो, प्रोजेक्टाइल बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा। मेन चीज वेक्टर्स की, अगर वेक्टर समझ लोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर हो सके तो सर टाइम चेंज कीजिए। स्पीड डबल नहीं होगी, स्पीड 10 की स्पीड से बढ़ती रहेगी। हर एक सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होगा। जो भी उस पर एक्सेलरेशन होगा, अगर आप 9.8 ले रहे हो यहाँ पे तो 9.8 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में बढ़ेगी। ये हाँ जी, यहाँ तक समझ में आता है। ये था प्रोजेक्टाइल का आधा पोर्शन। अब आधा पोर्शन है इसकी शैडो। शैडो के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वाह। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? कीर्ति आपको समझ में आ गई यहाँ पे सब कुछ? यूज कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, बस कॉन्सेप्ट है एक आपका। बोलो। नहीं, ये वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी कि आपने 30 की स्पीड से फेंका, आपने 50 की स्पीड से फेंका, वो स्पीड जो भी होगी आपको दी जाएगी कि आपने किस स्पीड से फेंका, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको समझनी है, समझ में एकदम आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। देखो भैया होता क्या है, इस 2 डायमेंशनल मोशन को, अच्छा एक और चीज, ये वाला मोशन कैसा है? ये मोशन आपका ऐसे चल रहा है, ये कैसा है आपका? इस टाइप से चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका? 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। 2 डायमेंशन इसलिए बिकॉज ये वर्टिकली भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है। अभी तक जो हम लोग पहले चैप्टर में करा था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था या तो सीधे सीधे जा रहा है या ऊपर नीचे जा रहा है। एक ही क्वेश्चन में 2 जगह नहीं जा रहा कि ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे कहीं नहीं जा रहा। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब वेलोसिटी के केस में अगर वेलोसिटी इधर लग रही है तो दूसरी वेलोसिटी इधर ही होगी, ये चीज है। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो मोशन है वो मतलब आगे भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है या इधर भी चल रहा है।
ऐसे भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टली भी चल रहा है, वर्टिकली भी चल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया इसको, टू डायमेंशनल मोशन। वही अगर मैं बात करूं ऐसे ऐसे चलने के साथ ऐसे ऐसे भी चल रहा है, यूं यूं यूं, जैसे लाइक तितली, है ना? सर सांप अबे चलो, सांप सांप जमीन पे चलता बस, चलता तो उसी टाइप में। नहीं नहीं नहीं, वो टू डायमेंशनल मोशन है वो जमीन पर रहेंगे। जमीन पे, लेकिन तितली ऐसे ऐसे तो चल रही है, ऐसे ऐसे भी चल रही है, तो ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन। मतलब आप उसका मोशन ऐसे नहीं बता सकते, ये भी बताना पड़ेगा आगे कितनी होगी पीछे कितनी हो गई। बात समझ में आती है? छिपकली दीवार पे चलती है, टू डायमेंशन थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशन, सर 4 डायमेंशन होता है। फोर डायमेंशन नहीं होता, फोर डायमेंशन। टाइम विच अबे चलो तो, हाँ यार पुराने साइंटिस्ट कम दिमाग खा रहे हो अपने। 3 डायमेंशन पढ़ लो वही बहुत है, 3 डायमेंशन भी तुम्हारे सिलेबस में ना आया, 4 डायमेंशन कहाँ पढ़ लोगे तो। चलो अभी आगे समझो ध्यान से, छिपकली जो दीवार पे होती है वो क्या है आपका, टू डायमेंशनल मोशन। कोई भी कीड़ा जमीन पे चल रहा है वो क्या है आपका, टू डायमेंशन। कोई भी कीड़ी हवा में उड़ रही है, मेरा फ्रेंड बोलता है कीड़ी, चिपकली, कीड़ी अगर हवा में चल रही है वो क्या हो जाता है आपका, थ्री डायमेंशनल। सर हवा में जो उड़ते हैं वो 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, बिकॉज वो कोई स्ट्रेट ऐसे नहीं चलेंगे। सर जो बर्ड 1 डायमेंशन क्या चीज, बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स 3, क्या चीज, डॉल्फिन वाटर में 3 डायमेंशन, हम लोग 3 डायमेंशनल, 2 3 वाटर में। ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, हाँ वाटर में। भैया Water में छिपकली three। जमीन पे भी चले तो 3 डायमेंशन हो जाएगी। जब तक जमीन पे चले तब तक 2 डायमेंशन। अगर जीना उतर के नीचे जाए अगर दीवार पे चले तो दीवार पे, ऐसे नहीं हवा में चल रही है, सर स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाए तो हैं? Stairs। 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन। उसे 1 डायमेंशन बोल देते हैं। 1 डायमेंशन स्ट्रेट चलते रहो, कहीं नहीं जाना, फिर ना लेफ्ट ना राइट ना ऊपर ना नीचे, सीधे चलते रहो, ये 1 डायमेंशन मोशन है। पीछे आगे भी जा बात सकते हो ये? है, पीछे आ जाओ, एक स्ट्रेट लाइन में चलो, एकदम स्ट्रेट लाइन में, Train दैट इज 1 डायमेंशन मोशन है। ट्रेन जैसे ट्रेन कह सकते हो, लेकिन ट्रेन भी हल्का सा कर्व होती है। जब उल्टा होता है। बात समझ में आती है? ये सब है आपके 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन तक पढ़ते हैं। अब समझो ध्यान से, 2 डायमेंशन जब भी पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग कैसे डील करेंगे, 1 डायमेंशन में डील करेंगे। कैसे, वो समझते ध्यान से, शैडो वाला तरीका है। इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल वर्ड है प्रोजेक्टर से, कहां से है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या काम करता है, दीवार पे शैडो मारता है। प्रोजेक्टर क्या काम करता है, दीवार पे शैडो मारता है। जो भी इसके अंदर उसकी फिल्म चल रही है वो दीवार पे आपकी प्रोजेक्ट करती है, वो कोई बाहर नहीं निकल के आती, कोई अंदर नहीं जाती, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाती है। वही चीज प्रोजेक्टाइल भी है। हम लोग जैसे मान लो एक बॉल मैंने यहां से यहां फेंकी, ये बॉल ऐसे जाती है, 2 डायमेंशन मोशन है। लेकिन कोई बच्चा, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कोई बच्चा इधर से देखेगा, मतलब मान लो मैं इधर खड़ा हो गया, ये बॉल ऐसे आई, तो मुझे ये बॉल ऐसे आती हुई नहीं नजर आएगी। अगर मैं दूर से देखूं मुझे बस क्या लगेगा, बॉल नीचे जा रही है। आप ये एनालाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है। मतलब अगर बॉल ऐसे आ रही है तो आपको क्या लगेगा, आपको अपनी तरफ आती हुई नहीं नजर आएगी, बिकॉज वो बहुत छोटी है, वो बॉल बहुत छोटी है। आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी तरफ आ रही है, आपको बस ये लगेगा ये तो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। सिंपल सी चीज। वही अगर आप नीचे जमीन पर लेट जाओ, बात समझ में आती है, कोई चील ऊपर से निकल जाए, तो वो चील जब जाती है या कोई भी बर्ड जब जाती है तो आपको पता चलता है कि वो नीचे ऐसे ऐसे उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है। आपको तो बस लगता है कि वो सीधी सीधे निकल गई है। या फिर शैडो, जैसे अगर ये चीज जा रही है तो अगर आप इसकी शैडो देखोगे स्ट्रेट है। तो शैडो तो बस ये नजर आएगा कि वो सीधी सीधी चलती जा रही है। ऐसे अगर इधर से मैंने कोई शैडो देखी इसकी, तो मुझे क्या लगेगा, ये बॉल बस नीचे आती जा रही है। शैडो में मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आगे पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसी मोशन को मैंने 2 तरह से देखा कि जब ये बॉल जाएगी इधर होगी, जब ये बॉल इस साइड में होगी, तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे लगेगी इधर है ये बॉल, और जब मैं जमीन से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, इधर है बॉल। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कैसे यूज करना वो भी आगे पता चलेगा। इसी चीज को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। हम लोगों ने क्या काम किया, इस मोशन को ऐसे ऐसे तोड़ लिया और ऐसे ऐसे तोड़ लिया। ये तो प्रोजेक्ट वो है कंपोनेंट्स का, हम लोगों ने पढ़ा था। जब भी कोई टेढ़ा वेक्टर होता है तो टेढ़े वेक्टर को ऐसे और ऐसे पढ़ लो, ये क्या आपके कंपोनेंट्स है। इसको ऐसे तोड़ो ऐसे तोड़ो, ये चीज कर जाती है, कंपोनेंट्स हो जाती है। बात समझ में आती है? एक और चीज, जब ये बॉल, अब समझना ध्यान से, जब ये बॉल यहां से यहां जाएगी
तो जो इंसान यहां से देख रहा है, अच्छा इधर आप देख, मैं देखूंगा, हाँ, जो इंसान इधर से देख रहा है उसके लिए बॉल वो ऊपर से नीचे आ गई। जो इंसान नीचे से देख रहा है उसके लिए बॉल यहां से लेके यहां तक आ गई, और तुम लोगों के लिए बॉल यहां से यहां आ गई। ये बताओ जब ये जमीन पे यहां पे आएगी तो उसमें हम तीनों को सेम टाइम नजर आएगा या अलग अलग टाइम नजर आएगा? टाइम तो सेम ही आएगा। बताओ, टाइम सबके लिए सेम होगा। अगर मैं यहां से देख रहा हूं जितनी देर में वो यहां से यहां आई है, मुझे उसकी शेडो क्या नजर आएगी, इतनी देर में वो यहां से यहां आई है, और जो नीचे से देख रहा है उसके लिए वो उतनी देर में यहां से यहां आई है। अरे भाई टाइम का देख लीजिएगा। चलो, हाँ जी, तो मैंने ये बताया कि इन तीनों चीजों में एक चीज कांस्टेंट है। जब ये बॉल यहां से यहां आएगी तो जितनी देर में सामने वाले लड़के को लगा कि यहां से यहां आई है, उतना ही टाइम इधर से देखने में लगा था कि बॉल ऊपर से नीचे आई है, उतना ही टाइम नीचे से देखने में लगा कि बॉल यहां से यहां आई है। मतलब टाइम इन टू डायमेंशनल इज इक्वल टू टाइम ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल। और यही मेन चीज है जो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को लिंक करेगी। हम इधर से टाइम निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे। इधर का मोशन निकालना बहुत आसान है भैया, बहुत आसान। इधर का मोशन निकालना बहुत आसान है, बिकॉज ऐसे ऐसे जो चल रही है वो क्या कांस्टेंट मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या हो जाता है आपका, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं छोटी सी चीज बोलूं, मैंने बोला कि वो 3 सेकंड में नीचे गिर गई। कितने सेकंड में बॉल गिर गई नीचे? 3 सेकंड में। और मैंने किस स्पीड से दी थी? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था उसको। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि कितनी डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। सीधा 30 कितने रहेगी, 60 मीटर हो जाएगी। ये बॉल कितनी देर में नीचे आई? मैंने बोला ये बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड लगे। क्लियर है चीज? इस बॉल को यहां से यहां आने में कितना सेकंड लगे? 3 सेकंड। और उसकी ये वाली वेलोसिटी कितनी थी? 20। ये वाली वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। तो आप एक चीज बताओ, मैं ये पूछूं कि यहां से लेके यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? सर वेलोसिटी 3 कांस्टेंट है। इस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये वाले मोशन के लिए कौन सी वेलोसिटी देखी जाएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली, बिकॉज़ ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी 20, हॉरिजॉन्टल मोशन का टाइम सेम रहेगा ये वाला। तो टाइम पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई, लेकिन ये कैसा मोशन है? कांस्टेंट मोशन। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 20 इंटू 3। तो कितना हो गया? 60 मीटर। इसका क्या आ गई? ये वाली डिस्टेंस आ गई। ये यहाँ से भी डिफरेंस आएगा, क्या चीज? यहाँ से देखने वाले में डिफरेंस आएगा। यहां से जब इधर से देखेंगे तब क्या होगा वो समझते हैं ध्यान से। सर कभी मैच खेला हो तो पता चल जाएगा। मतलब डिफरेंस किस तरह से, मतलब जैसे भी आप कह रहे हो, नीचे से ये वाला मोशन लग रहा है। हाँ, जो यहाँ अच्छा, से जब ऐसे वाला वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल मोशन की बात समझो। अब अगर मैं पूछूं कि भैया इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्या पूछूं मैं? इसकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस चीज को मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कौन से कंपोनेंट्स देखने होंगे? वर्टिकल कंपोनेंट्स देखने होंगे, वर्टिकल मोशन देखना होगा। अब वर्टिकल मोशन कैसा है आपका? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज ऊपर से नीचे आते हुए उसकी स्पीड बार बार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो जब हमने ऊपर से नीचे आने वाली चीज देखी तो टाइम तो यही रहेगा, यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी बताओ? 20। बताओ कितनी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे वर्टिकल मोशन में? 0। 0। वैसा में आया कि नहीं आया? जब वो ऊपर से नीचे, ये वाला मोशन कौन सा? वर्टिकल मोशन ही तो है। और वर्टिकल मोशन में कितनी वेलोसिटी है उसकी इनिशियली? 0। नहीं सर, इसकी सर जो ये इसमें डिस्टेंस ट्रेवल करी है, इसकी डिस्टेंस पता है कितनी है? क्या चीज? सर ये जो है पैराबोला राइट, इसकी डिस्टेंस पता है सर हमें? इसकी वर्टिकल भैया समझ में आया कि नहीं आया आपको? नहीं है कुछ, सब है। हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैंने क्या बोला कि हमारे पास यहां से जब बॉल नीचे, देखो ये वाला मोशन को हमने 2 तरीके से तोड़ा, एक तो ऐसे तोड़ा और एक ऐसे तोड़ा। लेकिन ऐसे तोड़ने में क्या परेशानी थी? ये वाला मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इस पे क्या लग रही है हर समय? ग्रेविटी लग रही है। इस पे क्या लग रही है हर समय? ग्रेविटी लग रही है।
ये चीज बताओ समझ में आती कि नहीं आती है? तो जब इस जगह ग्रेविटी लग रही है और इस समय इसकी ऐसे वाले मोशन में इनिशियली स्पीड कितनी थी? 0 थी। 10 प्लस होगा ना भैया? हाँ 90। याद है सर, याद है 10 तो स्पीड में प्लस होगा। अच्छा, वो 10 प्लस 20 प्लस 30 हाँ 6 into 3। अभी देखते हैं। ठीक है, चलो आगे समझो ध्यान से। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0। टाइम कितना था यहां से लेके यहां तक आने का? ऊपर से लेके नीचे तक आने का कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। क्यों? बिकॉज ये वाला टाइम अगर 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, ये वाला भी 3 होगा। तो टाइम कितना दे दिया आपको? 3 सेकंड। निकालना क्या है हमें? h यानी s, डिस्प्लेसमेंट। और एक और चीज हमें मालूम है, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन लगता है समय। u मालूम है, t मालूम है, a मालूम है, s निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगाए? u plus s is equal to s is equals to ut plus half at square. So s is equals to ut plus half. देखो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते डिस्टेंस इनटू टाइम वाला इस वाले केस में। क्यों? बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे इसलिए लगाएंगे बिकॉज ये नॉन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन है। ये डिफरेंस आया दोनों में कैलकुलेशन में। इधर की कैलकुलेशन बहुत आसान है, वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। मेन परेशानी किसमें? इसमें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर का पूरा भरपूर इस्तेमाल होगा। हाँ जी, तो u कितना इसका? 0। टाइम कितना है? 3। हाफ इंटू 5 10 इंटू 3 का स्क्वायर। बात समझ में आती है? 0 इंटू 3 0, हाफ इंटू 10 इंटू 9 so 5 into 9. तो कितना आ गया आपका? 45 मीटर। बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? 45 मीटर। आती है समझ में? भैया समझ में आया कि नहीं आया कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो गई इसकी? 45 मीटर हो गई। क्लियर है वाली चीज? भैया सबको समझ में आया? कीर्ति और ये आपका ध्रुव, ठीक है। अब हम इसका करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। आइडिया दे देता हूँ थोड़ा, नहीं तो कल करेंगे इसका। कितने हो गया? 8 10। कल ही करते हैं इसको। फिर एक काम करो, आज इतने रखो, कल को हम इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है यही वाला टॉपिक एकदम पूरा।